नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता मैं क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपके इस वीडियो में कक्षा 10 वह विकल्पीय क्वेश्चन करना सीखेंगे। अलंकार के रिलेटेड कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, किसमें क्या पूछा था, आप लोग इसी से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आभूषण अलंकार। किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शब्दों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अर्था अलंकार किस पर आधारित होता है, तो अर्था जो अलंकार होता है वो अर्थ पर क्या होता है, आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। शब्दा अलंकार का भेद नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपमा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती, वहाँ पर कौन सा अलंकार पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार मिलता है, इसको बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर बताना उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो टोटल जो अलंकार के अंग जो पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। उपमेय अलंकार का अंग नहीं है, तो इसमें बताना उपमेय अलंकार का अंग कौन सा नहीं है, तो वो बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी विशेष धर्म। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उससे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट हो जाएगा। आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बताना कौन सा अलंकार हो जाए, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन में इसका ए करेक्ट हो जाएगा। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बताना। तो यहाँ पर अलंकार जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। राम नाम मन दीप धार जी देहरी द्वार रेखांकित में कौन सा अलंकार है, बताना रेखांकित में कौन सा अलंकार हो जाए, तो रूपक अलंकार। इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सी शांत भाव में लीन रेखांकित में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बिजली हो जाए। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा पंक्ति में रेखांकित है, तो यहाँ पर बताना कौन सा रेखांकित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए परफेक्ट है। चौवर दृश्य डोल रहे सरसों के सर अनंत पंक्ति में साधारण धर्म है, तो यहाँ बताना कौन सा साधारण धर्म हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोल रहे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार क्या क्या उदाहरण हो जाए, तो रूपक अलंकार जो उदाहरण हो जाएगा एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उपमा अलंकार का उदाहरण तो बताना कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ उपमा का अलंकार का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा भूतल तवा सा जल रहा। तो भूतल तवा सा जल रहा जो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन उसका ए हो जाएगा करेक्ट। उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है, तो यहाँ बताना कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो अलंकार इसका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम निम्नांकित विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर चुनकर क्या करना है, इसको लिख कर बताना। तो यहाँ पर बताना चुनिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का बलात् आरोपण किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार होता है। मंज मेजक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरन, मनुहि सुभग सिंगार सुमतरु फरयो अद्भुत फरनि। तो इसमें बताना कौन सा अलंकार हो जाए। तो इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हर पद कोमल कमल से पद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मानो जानो, मनुहि जानुहि, मनु जनु। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो बताना उपमा अलंकार का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। था पेपर पात सरिस मंडोला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो बताना रूपक अलंकार का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो हो जाएगा आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित फीजो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। एक रमय उपवन था नंदन वन सा सुंदर, पंक्ति में उपमान है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा उपमान। तो हो जाएगा नंदन वन। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में अलंकार है। तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक की बात की जा रही। विध कुलाल किन्हो कांचे घाट, विध कुलाल कीन्हे कांचे घट, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आत्प परियो प्रभात। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो जो हो जाएगा अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अनुहु विद तनु अच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज, द्रग पग ओछन को करे भूषण पैनंदाज। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा वाचक शब्द यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर इस उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द के बारे में बात की जाए तो जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मनुहि। तो यहाँ पर मानुहि, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनु सस शेखर की अकस के शेखर सत चंद, यह पंक्ति में उदाहरण है। तो यहाँ बताना कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा का है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो हो जाए दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जन बटु समुदायी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडोला, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई,
में कौन सा अलंकार है, तो बताना कौन सा अलंकार हो जाए, तो हो जाए रूपक अलंकार हो जाए। मनुः, मानो, जन, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होता है, तो बताना कौन सा प्रयुक्त होता हो जाएगा, तो यहाँ पर उपेक्षा अलंकार। यही कहीं पर बिखर गई वह भंग विजयमाला से, तो इसमें बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो जहाँ अलंकार जो पाया जाएगा तो उपमा अलंकार मिलेगा। जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार प्राप्त हो जाएगा। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।